Good morning, children. How are you? I hope all of you fine. Okay. Today we'll learn English chapter number 8, page number 66. शुश शुश मतलब एक चुप रहने की जो आवाज़ हम करते हैं, श ये वाली. ओके. ये हमारा लेसन का टॉपिक है. इस लेसन में आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने में, है ना. डू यू हेल्प योर पेरेंट्स? क्या आप अपने माता पिता की मदद करते हैं? हाउ डू दे फील अबाउट दिस? और फिर आप मदद कर कर कैसा महसूस करते हैं, वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, इस चैप्टर में दिखाया गया है. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. रीड अबाउट हाउ काव्या एंड रोहन प्लान टू सरप्राइज देयर मदर. इसमें काव्या और रोहन ने किस प्रकार प्लान किया अपनी मदर को सरप्राइज देने का, ये पढ़ेंगे. ओके. इट वॉज क्वाइट इन द हाउस. घर में एकदम शांति थी. वह सब चुप रहने के लिए एक दूसरे को बोल रहे थे. मदर वॉज स्लीपिंग. माँ सोई हुई थी. शी वॉज टेकिंग ए नैप. वह छोटी सी जो नींद होती है उसको नैप ब्रेक बोलते हैं हम लोग, है ना. द बेबी वॉज स्लीपिंग. और बच्चा भी सोया हुआ था. ही वॉज टेकिंग ए नैप टू. वह भी छोटी सी नींद ले रहा था. ड्रिप ड्रिप ड्रिप. वाटर वॉज ड्रिपिंग इन टू द सिंक. ड्रिप ड्रिप की आवाज़ क्या हो रही थी? नल की आवाज़ आ रही थी जिसमें से पानी टपक रहा था. वो ड्रिप 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 जो सिंक में सुनाई दे रहा था. ओके. द सिंक वाज फुल ऑफ डिशेस. सिंक जो है वो बर्तनों से भरी हुई थी. ओके. अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 67 पर. डू यू थिंक वी कैन विस्पर्ड? काव्या. काव्या ने धीरे से पूछा. विस्पर्ड का मतलब होता है बहुत धीरे से आवाज़ करना. डू यू थिंक वी कैन, क्या हम तुम सोचते हो कि क्या हम ये कर सकते हैं? आई थिंक वी कैन, रोहन विस्पर्ड बैक. रोहन ने भी वापस से धीरे से जवाब दिया कि हाँ, मैं सोचता हूँ कि हम कर सकते हैं. अब स्विश स्विश स्विश, ये जो आवाज़ है बर्तन मांजने की आवाज़ है. काव्या वॉश्ड द डिशेस. काव्या ने सारे बर्तन मांज दिए. रोहन ड्राइड देम. रोहन ने सारे सुखा दिए. ऑल द डिशेस वर शाइनी क्लीन एंड ड्राई. और सारे बर्तन कैसे हैं? चमकने लग गए थे, साफ हो गए थे और सूख गए थे. देन रोहन स्टूड ऑन ए चेयर एंड ओपन द कबर्ड. रोहन ने क्या किया? एक चेयर ली और उस पर खड़ा हो गया और कबर्ड को खोला. काव्या गेम हिम द डिशेस वन बाय वन. काव्या ने थालियाँ जो थी वो एक के बाद एक देना शुरू करी. एंड रोहन पुट देम इन देयर राइट प्लेसेस. और रोहन ने क्या करा? उनको अपनी सही जगह पर रखना शुरू कर दिया था. बट जस्ट एज ही टुक द लास्ट डिश, लेकिन जैसे ही उसने लास्ट जो थाली थी वो रखने की कोशिश की, द बिग रेड जेम जार, जो बड़ा सा जेम का जार था रेड कलर का, इट स्लिप्ड. वो उसके हाथ से स्लिप हो गया था. आउट ऑफ हिज हैंड्स. ओके. उसके हाथ से स्लिप हो गया था. काव्या ट्राई टू कैच इट. काव्या ने उसको कैच करने की कोशिश भी की, बट इट स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड्स एज वेल. लेकिन वह उसके हाथ से भी छूट गया था. क्रैश. क्रैश जो है वो जेम जार के टूटने की आवाज़ आई. वॉट ए लाउड नाइस इट मैड. और बहुत ज़ोर की आवाज़ थी ये. इट वॉक अप द बेबी फ्रॉम हिज नैप एंड ही बिगन टू क्राई. उस आवाज़ से बेबी जो था वो उसकी नींद से उठ गया था और रोने लगा था. इट वॉक मदर फ्रॉम हर नैप. और माँ की भी नींद टूट गई थी. शी पिक्ड अप द बेबी. उसने बेबी को उठाया. एंड केम इन टू द किचन. और वह किचन में आई. बट शी डिड नॉट से, लेकिन उसने ये नहीं कहा, ओ यू हैव ब्रोकन माई रेड जेम जार. ओ तुमने मेरी रेड जेम की जार की बॉटल तोड़ दी. शी सेड, उनने कहा, ओ यू हैव वॉश्ड ऑल द डिशेज. अरे वाह, तुमने सारी थालियाँ मांज दी. दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू. तुम बहुत अच्छे हो. थैंक यू चिल्ड्रन. धन्यवाद बच्चों. अब हम आएंगे पेज नंबर 68 पर. ओके. मदर पुट द बेबी इन द हाई चेयर. मदर ने बेबी को एक चेयर पर बिठाया. एंड हग्ड काव्या एंड रोहन. और काव्या और रोहन को गले लगाया. देन शी पिक्ड अप ए ब्रूम एंड स्वेप्ड द ब्रोकन पीसेस अवे. और उन्होंने एक झाड़ू लिया और सारे जो पीसेस थे उस जार के टूटे हुए उनको समेटा. शी टोल्ड काव्या एंड रोहन दैट शी वुड मैक सम कुकीज़ फॉर देम एज ए प्राइज़. उन्होंने काव्या और रोहन को बताया कि वह उनके लिए पुरस्कार के रूप में कुकीज़ बनाएंगी. काव्या एंड रोहन वर वेरी एक्साइटेड. काव्या और रोहन बहुत एक्साइटेड थे. सो मदर टुक आउट ए बिग बॉल. मदर ने एक बाउल निकाला. सम शुगर, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली. फ्लोर
एंड 3 एग्स, उसमें 3 अंडे और थोड़ा सा आटा डाला. शी मिक्स देम टुगेदर, उन्होंने उसको मिक्स किया. एंड पुट देम इन द ओवन टू बेक, और ओवन में डाल दिया बेक करने के लिए. सून द राउंड क्रिस्प कुकीज़ वर रेडी, और जल्दी से गोल गोल जो है क्रिस्पी कुकीज़ तैयार हो गई. ओके, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिली इससे कि हमें कभी कभी हमारे पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए. ओके, जिससे हमें उनके द्वारा कुछ ना कुछ रिवार्ड ज़रूर मिलता है. ओके, सो ये लेसन आपका यहाँ ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.